बहुत ही बुरा दिन था, हमेशा याद रहेगा। इससे हमें एक सीख मिलती है कि जब भी कभी हम कोई बेसन बाहर से पैकेट वाली कोई भी चीज ला रहे हैं, और कोई भी चीज ला रहे हैं तो एक्सपायरी, यदि आप पैकेट वाली कोई भी चीज ले रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी प्लीज जरूर चेक कर लें। ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोग ऐसे हो गए थे कि यदि उस टाइम हमें दवाई ना मिलती तो हमारा सुबह तक पता नहीं क्या हाल होता। इन्होंने बोला कि आज सब एक्सपायरी ही हो रहा। ये फोन में बिजी थी, बोली आंटी बाद में लेंगे, बात तो बात है। नहीं क्या भाई ऐसे लग... पानी को पूरी तरीके से डिहाइड्रेट है आपकी, क्योंकि वो आपको नुकसान कर रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स हम तो बस पूछो मत आप, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, वो क्लिप जो देव ने बनाई थी वो थोड़ी सी मेरे फ़ोन में थी। और हम लोगों की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, बहुत ही ज़्यादा। और सबकी एक साथ पता नहीं क्या बेसन ही एक्सपायर हो गया था और उसकी पकौड़ी हम लोगों ने बना के खाई थी। रात को 12 बजे से मेरी तबीयत ख़राब हुई, 2 घंटे मैं ऐसे परेशान रही। भाभी उठी, उन्होंने देखा मेरी तबीयत ख़राब है, इतने में ही मोहक उठा, फिर मोहक की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद देव उठा, फिर देव की ज़्यादा तबीयत ख़राब। फिर हम तीनों के लिए भैया रात में दवाई लेके आए। उस दवाई से फिर हमें थोड़ा आराम हुआ और हम सोए। 5 बजे से फिर काव्या की तबीयत ख़राब। 1 घंटे में उसे 5-6 बार उल्टी हुई, और सबको उल्टी और लूज़ मोशन, उल्टी और लूज़ मोशन। मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी हम सबकी ही, बस पूछो मत। तो कल तो पूरा दिन हमारा ऐसा निकला, कोई बिस्तर से उठा ही नहीं। सबकी देखभाल भैया ने की। भाभी तो थी, उनका तो ऑपरेशन पहले से ही हो रखा था, और हम सब भी एक साथ बीमार हो गए। तो मतलब बस पूछो मत। तो आज थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है। अभी मेरे कपड़े धुल रहे हैं भाभी, और काव्या को मैंने नहला दिया था, वो दोनों लोग गए ऊपर धूप सेक रहे हैं छत पे। अब थोड़ा लग रहा है ठीक सा। और कल मतलब सुबह से हम लोग ऐसे ही पड़े थे। मुझे तो दिन में 102 से भी ज़्यादा बुखार था, तो मेरी आंख नहीं खुल रही थी। फिर जब हम डॉक्टर भैया के यहाँ पे गए तो उन्होंने चेक किया, तब भी 102 बुखार था। और आंखें इतनी दर्द कर रही थी, सर इतना दर्द कर रहा था, वीकनेस इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल सीधे तो खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। ऐसे लग रहा था जो ऊपर की बॉडी है और नीचे पेट के ऊपर का जो हिस्सा ना, यहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ टूट रहा है। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी सबकी। मोहक तो 2-3 जगह बैठ के गया था रास्ते में। तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि सारा पानी जो था बॉडी का वो निकल चुका था। अभी भी फ्रेंड्स ब्लॉग की मैंने शुरुआत की है, 11 बज रहे हैं, और मेरा हाथ जो है ना, मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, इतना दर्द कर रहा है, ये बिल्कुल फ़ोन मुझसे ऐसे पकड़ा नहीं जा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा आज हम ये वाला ब्लॉग करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे कपड़े धुल जाएँ, ऊपर सुखाने चलेंगे। उससे पहले मैं बना लेती हूँ रोटी अपनी और भाभी की। कल तो हमने खिचड़ी खाई है, पूरा खिचड़ी भी नहीं खाई है, कल तो पूरा दिन ऐसे गुजरा है हमारा बिना कुछ खाए पिए। सुबह उठ के भैया ने बिल्कुल नहीं उठने दिया था, फिर भी हम उठ गए थे। आटा नहीं गूँथने दिया था, कह रहे तुम आटा रहने दो, हम ही गूँथेंगे। आटा गूँथ के रख गए थे अपने लिए भी। तो अब बना लेती हूँ मैं रोटी, बस ज़्यादा नहीं बनेंगी, 4 ही रोटी बनेंगी। 2 भाभी की, मैं तो 1 ही खाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं है। और 1 रोटी बना लेंगी काव्या की। देव मोहक जब आएंगे उनके लिए तभी बनाएंगे। आज खाने में कुछ मूंग की दाल बनी है, जो बिल्कुल पतली सी बनाई है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि बहुत ही हल्का खाना खाना, खिचड़ी या फिर मूंग की दाल। पहली बार ऐसा हुआ है कि सबकी तबीयत एक खराब, और सबसे पहले शुरुआत मुझसे ही हुई थी। 12 बजे के करीब लगभग मेरी तबीयत खराब हुई है, और उसके बाद एक एक करके हम सबकी तबीयत खराब। रात में, वो भी दिन हो तो देखा जाए, रात में डॉक्टर भी मिलना और दवाई लाना बहुत मुश्किल। फ़ोन करते रहे, डॉक्टर भैया को फ़ोन करते रहे, बहुत देर बाद उनका फ़ोन रिसीव हुआ, फिर भैया गए, तब दवाई लेके आए सबकी बता के। और 5 बजे फिर काव्या की तबीयत खराब, काव्या को भी इतना ज़्यादा। फिर भी काव्या कल दिन में खेल ली थी, और हम लोग तो ऐसे हो गए थे, उठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल। मतलब ऐसे जैसे सीधे मैं खड़ी हूँ ऐसे हम खड़े नहीं हो सकते, ऐसे हो रहे थे हम लोग खड़े, ऐसे खड़े हो पा रहे थे हम लोग। आए तो भाभी की केयर करने थे, और खुद ही भैया से अपनी केयर करा ली। फिर भी दवाई बहुत अच्छी थी, जिससे हम इतनी जल्दी रिकवर हो गए। किचन की लाइट कर देते हैं ऑफ, और खाना तो मेरा बन गया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कपड़े, मशीन बंद हुई या नहीं। बंद तो हो गई है, और फ़ायदा है वैसे इस मशीन का बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जैसे अब हमारी तबीयत ख़राब थी ना, और हमने कपड़े धो लिए थे,
ये मशीन अपने आप पानी लेती है, अपने आप धो देती है, अपने आप कपड़े खंगाल के सुखा देती है। बस आपको निकाल के सुखाने, बस इसमें डाल दो तो है ना फायदा। मतलब इतनी तो एनर्जी नहीं है कि इतने सारे कपड़े, वैसे भी सर्दियों में वूलन हो जाती है बहुत ज्यादा, वूलन के कपड़े बहुत होते हैं सबके ही, ज्यादा हो जाते हैं तो हाथ और दुख जाएंगे। तो बस मैंने इसमें कपड़े डाले थे और ये अपने आप ही खंगल गए हैं, धुल गए हैं। बस अब मुझे ये इसमें से निकाल के सुखा देने हैं और कुछ नहीं करना है। अब चल रहे हैं इन्हें सुखाने। वैसे तो कपड़े हम जीने में ही सुखाते हैं, लेकिन आज हम कपड़े इधर से गेट बंद कर देते हैं क्योंकि बंदर आ जाते हैं। जीने में रखा हुआ है स्टैंड, उसी पे सुखाते हैं क्योंकि बंदर बहुत आते हैं। सारे कपड़ों के बटन वाले ड्रेस सब फाड़ फूड़ देते हैं बच्चों की। तो अब चल रहे हैं ऊपर। अरे ये क्या हो रहा, सोए पड़े हैं यहाँ तो पब्लिक सो रही है। पहले मैं बैठी इधर को पैर करके, फिर मेरे पे बैठना गया ज़्यादा देर में, तो चल काव्या ऐसे बैठता है, सही से सूख जाएंगे। अभी यहाँ पे थोड़े बचे थे पीछे। अब हम सुखा दें यहाँ पे कपड़े। लो सेटिंग सही हो रही है, ये बेकार ही हो रही है सेटिंग। लो हेलो फ्रेंड्स, कल हम बहुत ज़्यादा सब बीमार हो गए थे। पकौड़ियाँ खाई थी, पकौड़ी खा के सब बीमार हो गए। तो इससे एक और शुरुआत भी इन्हीं से हुई। सबसे पहले यही बीमार हुई, फिर दोनों बच्चे, लास्ट में फिर काव्या, और उसके सबके बाद दिन में फिर थोड़ी थोड़ी मेरी भी होने और शाम तक फिर तबीयत खराब हो गई थी। कंगा दे दो, वो बाल ये लो बस इनके मामा जी ने झेला, काव्या के नहीं, वो ही ठीक रहे पकौड़ी खा के, बाकी हम सब पड़े रहे इसी तरह। सबसे ज़्यादा जो तबीयत खराब हुई थी वो मेरी और मोहक की हुई थी। इनको ड्रिप लगानी पड़ी, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए। बोल के फिर लेट मार गई हैं। चलो आराम करो तुम, मैं कपड़े सुखा लूँ। हमारे यहाँ पे इतने बंदर आते हैं कि वो कपड़े भी नहीं सुखाने देते। या तो ऊपर बैठो तब कपड़े सुखाओ, तो आज तो भाभी लेटी है तो ऊपर ही डाल देते हैं, नहीं तो जीने में स्टैंड रख रखा उसी पे सुखाते हैं। और धूप लगनी ना सर्दियों में जरूरी है कपड़ों में, जो वूलन कपड़े होते हैं उनमें धूप बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने केला ही बताया, केला और पपीता। और सेब कह रहा है थोड़ा बहुत खाना, वैसे मत खाना। केला कहाँ गया? बंदर ने खा लिया। ये प्लेट लेके ही बैठी फ्रेंड्स, और ये देखो ये बैठे, ये तो काव्या का जो आधा केला था वो खा रहा है, और एक वो बैठा है, ये देखो ये रहा, ये भाभी का साबुत वाला केला था उसे ले गया है, और ये बैठे कितने मजे से खा रहे हैं। ये इतना आतंक है बंदर का, मतलब पता नहीं ने कहाँ से खुशबू आई है कि फल खा रहे हैं ये। अब ये दोनों बैठी हैं ऐसे, 1 मिनट में आ जाते हैं ये, यहाँ ऊपर बैठ के कुछ नहीं करने देते, पता भी नहीं चलता, देख लो ऐसे। और मुझे तो जब पता चला बिल्कुल तब काव्या के एकदम पास आ गया। मैं तो कह रही थी दीदी बाल्टी उठा लो मारने के लिए, मैं आपसे कह रही थी मैं अरे यार सुनो, नहीं ठीक होती तो उठा लेती की बात नहीं, उठा तो बाल्टी उठाने से वो हमारे साथ हाथापाई, पता है अनुराधा के बहुत बंदर ने काट लिया था, मुझे तब से बहुत डर लगता है। खाने की चीज दे दो 2-5 रुपए की अपना शरीर बचाओ। हाँ एक मामी के यहाँ पर बंदर ने काट लिया, तो मामी ने मुंह देखा और बंदर आ गया, है ना। अब तुम्हारा बनाना ले गया। हाँ। कोई बात नहीं, हम मामा से और मंगा लेंगे, अचानक ही टपक पड़ते हैं, अभी फोन कर लेंगे। एक पर चाहिए। अब नीचे खाना अब यहाँ मत खाओ बैठ के, थोड़ी देर और रहते हैं यहाँ पे, फिर चलेंगे नीचे, क्योंकि ये यहाँ कुछ खाने नहीं देंगे। अब नीचे चलो, नीचे चल के खाना, ठीक है ना। फिर से आ जाएंगे। जब तक मैं ये लेके आई हूँ तब तक तो वो मैंने उसे दोनों ही केला दे दिए। मैं दूसरा वाला जो आया उसे काव्या का छीन के दे दिया, यदि मैं नहीं देती ना तब भी वो छीन के ले जाता, और केला बचाते तो हाथापाई करता, इससे अच्छा। और यहाँ ना फ्रेंड्स सबने बंदर की वजह से, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे अपने जाल बनवाए हुए हैं कपड़े सुखाने के लिए अपनी छत पे, देखो दिखाती हूँ, ये देखो इस तरीके से बने हुए हैं ये इन बंदरों की वजह से ये पेड़ पौधे, और इसी में सुखा लेते हैं ये सब कपड़े। ये देखो सबके कपड़े सूख रहे हैं, और ये इसके ऊपर बैठे हैं। तो इधर भी ये देखो ये कपड़े सूख रहे हैं और जाल लगा हुआ है, इन बंदरों की वजह से कोई छत पे कपड़ा भी नहीं सुखा पाता, इसीलिए बनवा लो यार, अपने यहाँ पे भी बनवा लो ऐसे। 1-2 लाख रुपए इसमें लग जाएंगे, बेचने के चक्कर में कुछ नहीं करते, सारी बात। तो भैया हमारे ये मकान बेचना चाहते हैं, इस वजह से कुछ नहीं तो इसमें उनका सब कुछ करा देती इसमें, उनका मन है ये मकान बिक जाए। नेक्स्ट मकान में सोच रही हूँ बिल्कुल मेरे मन के मुताबिक, भगवान कब देगा पता नहीं। तो फ्रेंड्स हम ऊपर से आ गए थे और काव्या के लिए चला दिया टीवी, काव्या देख रही है टीवी, और ये मैं ले आई हूँ कुछ नहीं है सिंपल खाना, दाल रोटी। तो फ्रेंड्स काव्या को खिला दूँ खाना और मैं भी खा लूँ। तो फ्रेंड्स शाम के बज गए हैं 5:30 और मैं सो गई थी, नींद आ गई थी, लगता है दवाइयों की वजह से ना, लेकिन सो के उठे तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। और उठ के मैंने भैया के लिए बना दिया था खाना, भैया ने खा लिया। देव मोह पढ़ रहे हैं ट्यूशन, मैं बना रही हूँ चाय सबके लिए,
तो हमारी बन रही है चाय। भैया खाना खा चुके हैं, चाय पियेंगे तो पी लेंगे। वो 5 बजे खाना खा लेते हैं, उनका ये नियम है हमेशा कि शाम को 5 बजे कैसे भी खाना खा लेंगे बस। भाभी हमारी ले आई हैं दवाई। चाय बना के मैं उधर तो दे आई हूँ, अब तुम भी पियो। काव्या हमारी सो रही है अभी। उठ गई काव्या? काव्या गुड इवनिंग। आ जाओ, आओ मम्मा गोदी में आ जाओ। ले मेरा छोटा सा बाबू, सब दवाई खा खा के निन्नो कर रहे थे हम। दवाई खा खा के हम सबको इतनी नींद आ रही। ओए क्या हुआ? तो फिर ठीक है। ओले मेरा बच्चा, राधे कर लो सबसे। राधे राधे। छुबलातली अभी तो आप उठी और बाद में करेंगे छुबलातली। काव्या के हैं 20 दांत, मेरे काव्या से ज्यादा 24 और बुआ के 30 कितने थे 32। मोहक इधर आ बेटा। और काव्या को बहुत सारी उल्टी हो गई टीवी थी। चलाने लेता है उसे। स्कूल से आता टीवी रात के लिए लेते हैं। ओए काव्या, तू भी तो बहुत टीवी में लगती है। इधर आ जा। तबीयत कैसी है? सही है। सही है। तो हम 4 लोग थे ऐसे जिनको फूड पॉइजन हुआ था। हम चारों को, मोहक को, काव्या को, मुझे और देव को। उल्टी आई थी मुझे। वहाँ पे वो जो बैठे सबसे कम असर किसे हुआ था बुआ? हाँ? सबसे कम असर किसे हुआ था हमें से? सबसे कम काव्या को और देव को कम था। सबसे ज्यादा तो मुझे है। हाँ भाई, नहीं, ये भी बुआ को खेल भी तो रही थी तो इसको दवाई से आराम लग गया था तो काव्या दिन में खेल रही थी, लेकिन हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे थे। क्योंकि हमारी तो दवाई नहीं आई थी ना। मम्मी आप काव्या को जो दवाई थी वो जल्दी मिल गई थी, हम लोगों को दवाई थोड़ा देर से मिली थी क्योंकि रात का समय था। क्या हुआ था अब बताओ पहले। क्या हुआ था तू बता, मैंने तो बता दिया। मेरा मन किया था पकौड़ी खाने का। उसके बाद मैंने और दोबारा जिद करी थी ट्यूशन में भी। फिर आपने बनाया, आपने एक्सपायरी डेट पे ध्यान नहीं दिया, ना ही मम्मी ने दिया। और वो बेसन था एक्सपायर, 2 पैकेट रखे हुए थे जिसमें से एक एक्सपायर नहीं था और एक एक्सपायर था। उसके बाद उसी की पकौड़ी खा ली, हो गई फूड पॉइजनिंग। आपको था 12 बजे से आपको दिक्कत थी, आपको उल्टियाँ हुई। तो फिर 2 बजे से मोहक को। हाँ, फिर मम्मी को भी बाद में पता चला क्योंकि मम्मी को लगा कि जो हमारे नीचे हैं वो भी बहुत करते रहते हैं। तो उनको लगा, मम्मी को लगा कि वो है। फिर मम्मी ने पलट के देखा तो बुआ नहीं थी। तो मम्मी गई तो बुआ को था। बुआ उस कमरे में बिल्कुल अलग थी सबसे, कि हमारी नींद को कोई दिक्कत ना हो। फिर 2 बजे मोहक को स्टार्ट हो गया। फिर उसी के बाद जब मोहक को वो उल्टियाँ उसके बाद मैं भी जग गया। फिर मेरे को स्टार्ट हुई और फिर हम सबकी दवाई आई तीनों और फिर की। काव्या को फिर हम तीनों की आई दवाई। नहीं, फिर हम हाँ खा बस के लेट हम गए। तीनों की खा के लेट गए। पहले तो डॉक्टर ने कॉल भी नहीं उठाया था और उसकी वाइफ ने उठाया। और जब हम 5 लोगों ने बजे से। दवाई खा ली तो फिर काव्या भी 5 बजे से, फिर 5 बजे से पहले कट कट करके आवाज कर रही थी। 7 बजे मुझे हुई थी ज्यादा। फिर काव्या की दवाई लेने गए थे। डॉक्टर के गए थे तो फिर बुआ और मोह को ड्रिप चढ़ी। बुआ को सूट नहीं करी, एक तो उसके बाद दूसरी चढ़ी क्योंकि 3 वो चढ़ी थी। थी भाई। हाँ 3 थी, नहीं 4 चढ़ी थी, एक जो तीसरी थी वो सूट नहीं हुई थी, फिर उसके हाँ। बाद चौथी चढ़ाई थी उसने। तीसरी वाली थी एंटीबायोटिक, वो सूट नहीं हुई। सबसे ताकतवर ये है, उसके बाद ये है क्योंकि ये भी ठीक हो गया था। और बल्कि सबसे काव्या कमजोर- ने कम खाई थी, मैंने ज्यादा खाई थी। और सबसे कमजोर मैं और मोहक। मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ अभी उठा के। नहीं ओए शक्तिशाली नहीं, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन किसको हुआ था? मोहक को। और तुझे भी तो हुआ था। नहीं, आपको ज्यादा उल्टियाँ हुई। नहीं वो तो बात उल्टी ठीक की है। तो बात अलग है। ऐसी कंडीशन तो हमारी तब थी, इतनी खराब तो कि तब हमें दवाई टाइम से मिल गई थी रात में ही। क्योंकि वो डॉक्टर पास में था हाँ, इसलिए। अगर सुबह और तक वो वेट जानते भी हैं। कहीं गांव की बात होती है, डॉक्टर का नहीं पता तो पता नहीं क्या है। यदि सुबह तक वेट करते तो पता नहीं क्या हो जाता। और काव्या को तो फिर जल्दी लेके चले गए थे जैसे ही, लेकिन इतनी देर में भी काव्या को 5-6 बार हो गई थी। तो फ्रेंड्स अब जा रही हूँ मैं खाना बनाने, और खाने में कुछ बनाएंगे हल्का फुल्का जैसे कि मूंग की दाल और रोटी, बस यही बनेगा। भैया तो खा चुके मूंग की दाल से रोटी, अब फिर से हम लोग मूंग की दाल रोटी खाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, देखो सबसे ज्यादा तो मम्मी को चाहिए, सबसे ज्यादा मुझे। गाइस, मैंने बैग लगा लिया है। भाई अपना काम कर रहे हैं और काव्या बाहर खेल रही है। मम्मी इस टाइम पापा के पास बात कर रही हैं और बुआ यहाँ पे बर्तन धो रही हैं। हाँ भाई बस खाना खा लिया सबने, बर्तन धुल जाए, उसके बाद मैं तुम दोनों का दूध करूँगी और फिर तुम पी के सो जाए। ये एनिमल की क्या देख रहे हो? हाँ एनिमल वाली गन। तो ये देख रहे हैं एनिमल वाली।
फिल्म में जो गन यूज की गई है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं बच्चे। और ये देखो काव्या कर रही है पढ़ाई, और जो हमारी भाभी हैं वो कुछ ढूंढ रही हैं। ये है हमारी दवाई जिसे अब हम खाने जा रहे हैं। ये देखो दवाई, ये दवाई तो वैसे तो बिल्कुल मतलब ऐसे लग नहीं रहा कि थोड़ी वीकनेस है, बस ज़्यादा नहीं है, ठीक हो गए हैं अब। पर यह है कि दवाई तो पूरी खाएंगे, 2 दिन की दवाई है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि आके दिखाना, तो उनको जाके भी दिखाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को बाय बाय गुड नाइट। सांस तो ले लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। ओहो।